बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 18 मई 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक खबीस तरीन वो मियाँ बीवी होंगे जो खलवत इख्तियार करें, फिर इनमें से कोई एक दूसरे की राज बात लोगों में जाहिर करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और दीगर अहम इशूज़ पर बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की जैसे ही इजाज़त दी गई, 9 हवाई अड्डों से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट भी हो गई हैं। सऊदी अरब के बहुत सारे सऊदी शहरी मुख्तलिफ ममालिक में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए इन शहरियों को आज़ादाना तौर पर सऊदी अरब से जाने की इजाज़त है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद जो कि सैर व सियाहत के लिए आना चाहेंगे, इनके लिए भी पाबंदी ख़त्म हो रही है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। सऊदी अरब में टूरिस्ट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। बहुत सारे ममालिक से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब में जो गैर मुल्की अफराद सबसे पहले आ रहे हैं, वो टूरिस्ट वीज़े वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। सऊदी अरब की सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से कहा गया है कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि टूरिस्ट वीज़े पर आएंगे, उन्हें काफ़ी सहूलियात भी दी जाएंगी और तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इन्हें सऊदी अरब में आना होगा। दोस्तों, ये इन तमाम सूरत हाल की जानिब इशारा करता है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से बहुत जल्द इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने जा रही हैं, जिसका तज़किरा मैं अपने तकरीबन बहुत सारी वीडियोस में आप तमाम भाइयों से करता आ रहा हूं, क्योंकि जो भी बैनुल अक़वामी हालात हैं, इसमें पाकिस्तान की फेवर में काफ़ी बेहतर हालात जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले 1 महीने तक अगर इंडिया में कोरोना के हालात बेहतर रहे तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इंडिया से भी एहतियाती तदाबीर के साथ खुल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियन भाई भी इस बारे में सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी भाइयों को फौरन चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, जितना मुमकिन हो सके जल्दी कोरोना की वैक्सीन को ले लिया जाए। दोनों खुराकें ले लें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम एक खुराक और उसके बाद 14 दिन की उसमें डेट आ जाए, ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलते ही आप सऊदी अरब के लिए आ सकें। बहुत सारे इंडियन भाई ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इंडिया से फ़्लाइट्स अभी मौजूदा हालात में सऊदी अरब के लिए चल जाएंगी या कि नहीं, इस बारे में इत्तला दी जाए। दोस्तों, एक अहम खबर आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है, जिसको जानकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा हालात में इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलने के कितने इम्कानात हैं। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि कोरोना से मुतासरा एक सऊदी फैमिली को कामयाबी के साथ इंडिया से सऊदी अरब लाया गया है। सऊदी वज़ारत दिफा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि ख़ादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत पर वज़ारत दिफा हेल्थ सर्विस के एयर मेडिकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सऊदी फैमिली को इंडिया से सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया है। वज़ारत दिफा के तहत हेल्थ सर्विस का त्यारा 15 घंटे की परवाज़ के बाद पीर की रात रियाद के किंग सलमान एयरफोर्स बेस पर पहुंचा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर की गई थीं। आप जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो बंद हैं, मगर खुसूसी त्यारे से सऊदी फैमिली को इंडिया से सऊदी अरब लाया गया है, जो कि वहां पर वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतासिर हो चुका था। इन तमाम सूरत हाल के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कोरोना की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसको सऊदी अरब के इदारे अच्छे तरीके से जानते हैं। आने वाले दिनों में क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है या बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। लिहाजा अभी आप इंतज़ार करें और इंडिया में रहते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करते हुए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि मौजूदा हालात में जो इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद इंडिया का मीडिया भी
कोरोना से मुतालिक कोई अच्छी खबरें शेयर नहीं कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर हैं, क्योंकि इंडिया आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और कोरोना का फैलाव यहाँ काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल तक फैल चुका है। पिछले दिनों भी खबरें आ रही थीं कि एक हफ्ते में 10 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। सऊदी वज़ारत अमल यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने सवाल किए कि वो सऊदी अरब से बाहर छुट्टी गुजारने गए थे, मगर पाबंदी लग जाने की बिना पर सऊदी अरब नहीं आ सके। अब इनकी कफील और कंपनी इनके अकामे तजदीद नहीं कर रहे हैं, वो सऊदी अरब में आना चाहते हैं। नए कवानीन के लिहाज से उन्हें क्या करना होगा, इस पर सऊदी वज़ारत अमल की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में इस वक्त गए हुए हैं और सऊदी अरब नहीं आ पाए, वबाई मर्ज कोरोना की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हो गई, तो इन तमाम लोगों को चाहिए कि अपने कफ़ील और कंपनियों से राब्ता करें। यही वो तरीक़ाकार है कि अगर इनके कफ़ील और कंपनी अपने वर्कर्स को सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं तो इनकी छुट्टी वो एक्सटेंड कर दें, लेट फीस के साथ अकामे भी तजदीद हो जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई दूसरा तरीक़ाकार ऐसा नहीं कि सऊदी अरब में आप आ जाएं, क्योंकि 14 मार्च 2021 से लेबर कवानीन जो नए बने हैं उसमें भी गैर मुल्की फर्द अगर छुट्टी जाता है और वापस नहीं आता तो हमेशा के लिए सऊदी अरब में उसे वर्क वीज़े पर पाबंदी लगा दी जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ उम्रे या हज के वीज़े पर आ सकता है, इसके अलावा किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में वो गैर मुल्की फ़र्द नहीं आ सकता। लिहाजा कफ़ील और कंपनियों से हर सूरत में अपने ताउन को और अपने ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। याद रखें, सऊदी अरब में कवानीन काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद मौजूदा हालात जो कोरोना के चलते हैं, जिसमें अचानक फ़्लाइट्स बंद भी हो जाती हैं और अचानक उसके बाद हालात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, सोच समझ कर कोई भी फैसले करें और अपनी कंपनी कफ़ीलों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसे बेहतरी की जानिब लेकर जाएं तो ज़्यादा इनके हक़ में बेहतर है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने सऊदी अरब के 6 इलाकों में नमाजियों में कोरोना केसेस सामने आने पर 9 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं, जबकि 13 मसाजिद को सफाई सुथराई और सैनिटाइजिंग के बाद बहाल भी किया गया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने अहम तरीन एलामिया जारी करते हुए बताया कि गुज़श्ता 100 दिनों के दौरान सऊदी अरब में 1210 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की जा चुकी हैं। इनमें से 1188 मसाजिद सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोली भी गई हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पीर को जो मसाजिद बंद की गईं, इनमें 2 का ताल्लुक बहा, असीर और जजान से है, जबकि एक का ताल्लुक रियाद, अल-शिरकिया और हदूद शुमालिया से है। बयान में मजीद कहा गया है कि पीर को 13 मसाजिद सैनिटाइजिंग के बाद बहाल भी की गई हैं। इसमें 8 का ताल्लुक कसीम रीजन, जबकि एक का ताल्लुक रियाद, अल-शिरकिया, असीर और जजान और नजरान रीजनों से है। वज़ारत इस्लामी अमूर ने तमाम नमाजियों और मसाजिद की मुंतज़मीन से अपील की है कि मस्जिद जाते वक्त मास्क ज़रूर पहनें, जाए नमाज साथ लाएं, समाजी फासले की पाबंदी करें, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त मजमा ना लगने। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मिलन पार्टियाँ जो कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद ने मुनक्कद की थीं, इनके खिलाफ कोरोना से मुतल्लिका जो SOPs हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने की बिना पर जुर्माने और सज़ाएँ आयद किए गए हैं। मक्कातुल मुकर्रमा रीजनल पुलिस की जानिब से बताया गया है कि रोइनिया कमिश्नरी के एक कैंप में 60 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो कि ईद मिलन पार्टी मुनक्कद किए हुए थे। हद से ज़्यादा भीड़ लगाने, SOPs की खिलाफ वर्जी, समाजी फासले की पाबंदी ना करने पर दावत पर बुलाने वाले समेत तमाम शुरका को जुर्माने किए जाते हैं जो कि 10,000 रियाल फी फर्द होते हैं। जिस शख्स ने इस तकरीब का इनेकाद किया होता है उसे 50,000 रियाल जुर्माना होता है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें, किसी भी सूरत में ऐसा मजमा ना लगाएं जो कि आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दे। गैर मुल्की अफराद के खिलाफ अगर ज़्यादा शिकायत मिलती हैं तो ये डिपोर्ट भी हो रहे हैं।
سعودی عرب میں 1 سال سے زیادہ پابندی کے بعد آج سے کیفے شاپس میں گاہکوں کو شیشہ فراہم کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ سعودی عرب کے تمام ریجنوں میں کرونا ویکسین لینے والوں کو شیشہ فراہم کیا جائے گا۔ مکہ المکرمہ میونسپلٹی کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ریجن کے تمام کیفے شاپس میں قوانین کی پابندی کرتے ہوئے سخت نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی پر کیفے شاپس کے مالکان اور عملے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کیفے شاپس میں شیشہ فراہم کرنے کے قوانین بہت واضح طور پر بتا دیے ہیں۔ صرف انہی گاہکوں کو کیفے شاپس میں داخلے کی اجازت ہوگی جنہوں نے کرونا ویکسین لے رکھی ہے۔ 2 ٹیبلوں کے درمیان 3 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ ایک ٹیبل پر زیادہ سے زیادہ 5 افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے تجارتی مراکز میں چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ تجارتی مراکز میں چوری کرنے والا گروہ ایک سعودی شہری اور 3 غیر ملکی افراد پر مشتمل تھا جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھے۔ غیر ملکیوں کا تعلق شام سے ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ملزمان گاڑیوں میں تجارتی مراکز پہنچ کر وارداتیں کرتے تھے اور سامان لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ جو سامان انہوں نے چوری کیا ہے اس کی مالیت 2.5 لاکھ ریال سے زیادہ بنتی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق وارداتیں کرنے والے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور گاڑیاں بھی بازیاب کرا لی گئی ہیں جو کہ انہوں نے چوری کی وارداتوں میں استعمال کی، اور یہ گاڑیاں بھی انہوں نے مختلف جگہ سے چوری ہی کی تھیں۔ ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ منگل کے روز سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے، کہیں پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کا بھی امکان ہے۔ گرد و غبار کا طوفان بھی سینٹرل یعنی کہ ریاض، قصیم اور حائل کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، لہذا ڈرائیونگ کے دوران تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مغربی اور اونچے علاقوں میں بارش گرج چمک کے ساتھ متوقع ہے۔ مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ اور طائف سے متعلقہ علاقے، نجران، جازان، ان علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں 42 ڈگری ریکارڈ پر آئی ہے، جبکہ ابا میں 17 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔